डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने बजट को बताया कल्याणकारी, कहा राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप है बजट, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बल। केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में आर पार, कांग्रेस ने कहा बजट में राज्य के लिए अलग से कुछ भी नहीं। मनरेगा पर सियासत तेज, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कांग्रेस को राम नाम पर है ऐतराज। रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प, पथराव के बाद फायरिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि बजट लोकल फॉर वोकल को मजबूती देने वाला, लोक कल्याणकारी और राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है और इसी को देखते हुए इस पर्वतीय राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा व महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। बजट 2026 के दौरान कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनका सीधा असर आम आदमी पार्टी की जेब पर होने वाला है। भाजपा नेताओं ने जहां आम बजट की खुलकर सराहना की है, इसे विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र का बजट निराशाजनक है, जिससे राज्य के लिए अलग से कुछ भी नहीं। कई ऐसी बातें हैं जिनकी डिमांड राज्य की तरफ से लगातार की जा रही है, जो आज भी पूरी नहीं की गई हैं। जो है केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं जो है इस बजट से रखी थी, लेकिन तमाम अपेक्षाओं को जो है इस सरकार ने चकनाचूर करने का काम किया है। आप देख लीजिए, ग्रीन बोनस की हम समझते थे जो मांग लगातार हमारी चलती आ रही है, शायद केंद्र सरकार उसमें कुछ करेगी। यहाँ रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में हम समझते थे कि नई रेल लाइनें बनेगी, उस पर भी सरकार ने कोई बात नहीं की। जिस तरह से जो है बजट का प्रावधान किया गया है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा और पूरा होगा। और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफी अच्छा एक संदेश गया है। और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 और 27 का आम बजट विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 53.5 लाख करोड़ रुपए का यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी चंपावत के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत ने कही। भारतीय जनता पार्टी चंपावत द्वारा जिला मुख्यालय चंपावत के मुख्य बाजार के साथ साथ लोहा घाट के मीना बाजार चौराहा व राजपूत चौराहा बनबसा में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनों के साथ बड़ी स्क्रीन लगाकर केंद्रीय बजट को सुना गया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी, स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोविंद सिंह सामंत ने कहा कि बजट में प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बालिका छात्रावास निर्माण का प्रावधान सरकार की बेटियों के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय राज्यों में आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को मजबूती मिलेगी। यह केंद्र सरकार की उत्तराखंड के प्रति दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। वहीं बजट में ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने, खेलो इंडिया के तहत खेलों के माध्यम से रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही कृषि और पशुपालन क्षेत्र में भी केंद्र सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। वहीं दिव्यांगजनों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रावधान सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। मोदी सरकार द्वारा दिव्यांग शब्द के प्रयोग से सामाजिक सम्मान की भावना को बल मिला है। इसके साथ ही बजट में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को मजबूत करने की बात भी की गई है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल व मोर्चा पदाधिकारी, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की संयोजक कमला पंत ने अंकिता प्रकरण को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह बहस का विषय नहीं रह गया और कि वीआईपी कौन है, बल्कि असली सवाल ये है कि सामने आए नामों की जांच क्यों नहीं हो रही। कमला पंत के अनुसार अब तक 2 नए चेहरे स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं, जिनके नाम लगातार वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच उजागर हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच को 20 दिन से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार पारदर्शिता और संस्कृति की बात करती है, तो फिर जांच से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने साक्ष्य मिटाने के मामले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने सबूत नष्ट किए, उनके नाम तत्काल सार्वजनिक किए जाएं और उन्हें जांच के दायरे में लाया जाए। कमला पंत ने स्पष्ट किया कि चाहे जांच में मुख्यमंत्री का नाम आए या किसी सामान्य व्यक्ति का, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। ऊधम सिंह नगर के नानकमता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीवी रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने कहा कि मनरेगा के मुकाबले यह योजना हर तरीके से बेहतर है और इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 100 की बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने की स्थिति में भत्ता देने और साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिकों के लिए बेहतर बनाते हैं। जी राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वीबीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है, वो पूर्ण होगी। माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
उनके द्वारा लगातार नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा इन्हें अपना पूरा समर्थन दिया जा रहा है। पटरी व्यापारियों द्वारा आज तय कार्यक्रम के अनुसार शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारियों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। माल रोड पर पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले पटरी व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद सभी लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन अधिकांश पात्र लोगों को इससे बाहर रखा गया है, जिससे पटरी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं पटरी व्यापारियों का समर्थन करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज पटरी व्यापारियों की आक्रोश रैली में शामिल होकर उन्होंने नगर पालिका और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को उजाड़ने से पहले उनको व्यवस्थित कर देना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज पहाड़ के स्थानीय लोग रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड के रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में हुई, जहां शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते पथराव और फायरिंग में बदल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक 2 पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पथराव के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक युवक की गोली लगी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि विवाद 2 पड़ोसियों के बीच हुआ था, जो बाद में बड़े टकराव में बदल गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे शोभा यात्रा के बाद हालात अचानक बेकाबू हो गए। गोली चलने की आवाजों से पूरा गांव टहल उठा और लोग घरों के में दुबकने को मजबूर हो गए। फुटेज में गांव की गलियों में पथराव, ताबड़तोड़ फायरिंग और अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने बताया कि घटना में एक युवक की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और पूरे इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 के बजट को लेकर रुद्रपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा, जिला महामंत्री सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने बजट का सीधा प्रसारण टीवी स्क्रीन पर देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2026 का बजट देश के गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस प्रावधान किए गए हैं। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ साथ सामाजिक संतुलन को भी साधता है। महापौर विकास शर्मा ने बजट को नगर विकास और शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर भी विकास कार्यों को गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट, ये गरीब कल्याण, युवा, किसान, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर अंग को छूते हुए 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, इस लक्ष्य के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें गंभीर बीमारियां, कैंसर, शुगर और 7 ऐसी गंभीर बीमारियां, उनकी दवाइयों के मूल्य बहुत सस्ते किए जा रहे हैं। जो हमारी ईवी बैटरीज हैं, हमारे बायोगैस मिक्स सीएनजी है, माइक्रोवेव ओवन, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ये सब सस्ते होते चले जा रहे हैं। विदेश यात्रा, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज हो चुका है, विदेश यात्रा बहुत बड़ी मात्रा में इससे सस्ती होती चली जा रही है। हमारी जो स्वास्थ्य का जो मूल है, जो आयुर्वेद, उसके लिए
3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। शहर में हालात न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोटद्वार मामले में भी पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अपनी छोटी और हल्की राजनीति के चलते इस तरह की हरकतें करते हैं और उन लोगों को, वो ब्लैक शिप्स को सरकार और प्रशासन चिन्हित करता है और हमारा प्रशासन सक्षम है तमाम मामलों को काउंटर करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह की कुछ घटनाएं ये हुई हैं, ये दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी और इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन अपने ऊपर लेगा और उनको लेना भी चाहिए क्योंकि उन्हीं का विषय है। किसी कीमत पर ये उत्तराखंड की मजबूत सरकार है, किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिसमें कुछ तीर्थ यात्री होते हैं तो कुछ वहीं यात्री होते हैं जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचते हैं। ऐसे सैलानियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड वन विभाग को इको टूरिज्म डिपार्टमेंट नए छुपे हुए स्थानों को सामने लाने का काम कर रहा है, जिसके लिए पूरी योजना तैयारी कर ली गई है और जल्दी आने वाले समय में इसको पर्यटकों के सामने लाया जाएगा। इसमें जो हमारा जहाँ पे लो फुटफॉल एरिया में है और काफ़ी एरिया ऐसे बहुत ही सुंदर एरिया है, उस एरिया में अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो हमारा पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसमें ऑलरेडी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से उसका दूसरा कुप्रभाव भी देखने को सामने आया है। ट्रैफिक जाम से लेके कूड़ा प्रबंधन से लेके काफ़ी सारा इश्यूज है उसमें। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए और वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट किया जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक को भारत का हीरो बताया है और दीपक के साथ खड़े होने की बात कही है, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी के नहीं हैं, बल्कि दलाली करने वाले फर्जी लोग हैं जो कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको, वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं कि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।